Hello, I am Dr. Sagar Lad, a pediatric intensive care specialist at Sahyadri Hospital, Shastri Nagar. And today I want to discuss a very important topic about fits in the children. फिट्स मतलब क्या है? फिट्स मतलब एक बीमारी है जिसके बॉडी के अंदर और बॉडी में मूवमेंट हो जाते हैं एंड फिट्स ये ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। इसके पहले भी हमने वीडियो निकाला था फिट्स के बारे में, लोगों को बहुत पसंद आया, तो यू कैन टेक आउट, वी आर डूइंग अ सेकंड वीडियो ऑन फिट्स। डू यू रियली नीड टू वरीड अबाउट द फिट्स? फिट्स ये दो टाइप के रहते हैं, एक बुखार में आने वाला फिट और ये अफेब्राइल फिट्स ऐसे बोलते हैं, जिसे अफेब्राइल कन्वर्जन ऐसे हम बोलते हैं। बुखार में आया हुआ फिट जनरली नॉर्मल रहता है, जो बच्चों में ब्रेन फीवर टॉलरेट नहीं करता है उस टाइम फिट्स आते हैं, और वो लो ग्रेड फीवर पे भी आ सकते हैं, लाइक 99 100 पे भी आ सकते हैं। सम टाइम जेनेटिक बेसिस रह सकता है, बट जनरली बाय डेफिनेशन फेब्राइल कन्वर्जन बिनाइन रहते हैं। जो फिट्स लेस देन 5 मिनट रहते हैं, जो फिट में कॉन्शियसनेस नॉर्मल हो जाता है, और जो फिट जनरलाइज रहते हैं, लोकलाइज नहीं रहते हैं, वो जनरली फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं, जिसको कोई ज़्यादा इवैल्यूएशन नहीं लगता है, स्कैनिंग नहीं लगता है, ईजी नहीं लगता है। सो वी आर नॉट वरीड, एंड जनरली एज एडवांस होने के बाद वो बच्चे सेटल हो जाते हैं। और जो दूसरा एंटिटी है जिसको अफेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं या अटिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं, उनको एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन लगता है। फिट्स ये ब्रेन में जनरेट होते हैं, तो वी नीड टू फाइंड आउट वो फिट्स क्यों आए हैं। वो इन्फेक्शन के कारण आए हैं, जिसको मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस बोलते हैं, या ब्रेन स्ट्रक्चरली ब्रेन में कुछ इश्यूज़ है, या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अगर बच्चों में फिट्स आया तो हमें उसको पहले ट्रीट करना है एंड देन फाइंड आउट करना है वो क्यों आया है। तो जब बच्चों को फिट्स आता है तो क्या करना है, इमीडिएटली उसको एक साइड पे करना है। अगर वो फ्लैट है तो उसको एक बाजू में, जिसको लैटरल पोजीशन बोलते हैं, उसमें रखना है, सो दैट वो अगर वॉमिट किया तो ब्रीदिंग ट्रैक में नहीं जा सकता है। दूसरा चीज़, उसका एयरवे ओपन बोलते हैं, जिसमें हम थोड़ा-सा नेक उसका पीछे करके एयरवे ओपन कर सकते हैं, जो सांस ले गया। और अगर आप घर पे रहेंगे तो फिट्स कंट्रोल के लिए एक स्प्रे आता है, जिसको मिडाज़ोलाम नेज़ल स्प्रे रहता है, वो आप नाक में डाल दिया, दैट इज़ द फर्स्ट एड, वो फिट्स कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन अगर फिट्स कंट्रोल में नहीं आया तो ऑब्वियसली आपको जल्दी अस्पताल में लेके जाना है, जहाँ मेडिसिन देके उसको कंट्रोल करना है। बट जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसमें ओनियन सूंघाना उसको, या मुँह में कुछ डालना, टीथ बाइट होना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें करना नहीं है। वो ऑलरेडी इट विल हार्म द चाइल्ड रादर दैन बेनिफिट द चाइल्ड। तो अगर बच्चों को फिट आया तो इमीडिएटली ट्रीट करो, क्योंकि हमने वो ट्रीट नहीं किया और प्रोलॉन्ग रहा तो कंट्रोल करने को भी डिफ़िकल्ट आता है, जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस ऐसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, विल नीड अ फर्दर ट्रीटमेंट। तो इसीलिए कोई फिट आया तो ब्रेन का ऑक्सीजन टेम्पररी कम हो जाता है, उस टाइम हमें फिट्स बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फेब्राइल कन्वर्जन है तो ज़्यादा सेटल हो जाते हैं, वो फिर से रिकर नहीं होते, लेकिन अफेब्राइल कन्वर्जन है या कुछ अदर चीज़ों के कारण फिट आया है तो डेफिनेटली हमें उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। अभी बहुत सी चीज़ें आता है कि फिट्स ब्रेन में कुछ इश्यूज़ रहा, ब्रेन का ग्रोथ नहीं हुआ तो देना पड़ता है, तो उस बीच में बच्चों को लॉन्ग रन फिट्स मेडिसिन लग सकते हैं। तो उसको क्लियर इवैल्यूएशन करना पड़ता है, जिसमें एमआरआई स्कैनिंग आता है, ईईजी आता है, और उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान आउट करते हैं। जे कभी बच्चों में एपिलेप्सी बोल के भी बीमारी आती है, जिसमें एमआरआई नॉर्मल रहता है, ईईजी अबनॉर्मल रहता है, बट इन बच्चों को 2 या 3 साल तक फिट्स का दवा देना पड़ता है। लेकिन अगर फिट्स आया तो उसमें एकदम डर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले ट्रीट करो एंड देन उसको इवैल्यूएट करो। कभी-कभी क्या होता है कि अगर फिट्स आया, उसको ट्रीट किया और बच्चों फिट्स आया नहीं, तो हम दवा अपने आप बंद कर देते हैं। तो ऐसा मत करो, कंसल्ट डॉक्टर को करो, उसको इवैल्यूएट करो, उसको रूट कॉज़ फाइंड आउट करो और देन उसको ट्रीट करो। नाउअडेज़ मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिंगल स्मॉल मेडिसिन कैन कंट्रोल द कन्वर्जन। And second thing is that can do some genetic testing also to find out the cause of a convulsion. Sometimes genetic epilepsy बोल के भी रहते हैं, जिसमें लॉन्ग रन फिट्स का दवा लगता है। तो फिट्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें वेरियस रीज़न रहते हैं, उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, उसके आगे वाला ट्रीटमेंट चलती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगती है, तो जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऐसे बोलते हैं। कई बच्चों में ब्रेन का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ, ब्रेन में कुछ इश्यूज़ हुआ, ब्रेन में कुछ इंसल्ट हुआ, उन बच्चों को फिट्स का दवा ज़्यादा दिन लगने की संभावना रहती है। तो गिविंग ओनली फूड्स मेडिसिन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड बी अ मल्टीडिसिप्लिनरी। उसका ग्रोथ कैसे चल रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसको डेवलपमेंट थेरेपी कुछ लगने वाला है, ये आपको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। बट इस वीडियो से हम ये आपको जानकारी देना चाहते हैं कि फिट्स आया तो उसका
कॉज फाइंड आउट करो, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करो। अगर आपने ट्रीटमेंट चालू किया है उसको बीच में बंद मत करो। अगर उसका रीज़न मालूम है तो वी कैन प्लान आउट कितने दिन उसको थेरेपी देने की ज़रूरत है। ओनली ईईजी इज़ नॉट इंडिकेटिव, क्योंकि ईईजी किया तो उस टाइम फिट्स कभी-कभी दिखाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए नॉर्मल ईईजी डज़ नॉट रूल आउट एपिलेप्सी। सो इसीलिए अगर फिट्स का बीमारी है तो यू नीड अ कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, कॉम्प्रहेंसिव केयर अबाउट द डिजीज़, फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली, डोंट टेक इट लाइटली। प्रॉब्लम क्या होता है, फिट्स आती है हम ट्रीट करते हैं, 2-4 महीना फिट्स नहीं आई रिलेटिव दवा बंद कर देते हैं एंड देन बाद में वो फिर से फिट्स लेके आते थे। रिमेंबर इट इज़ अ ग्रोइंग ब्रेन। इन अ ग्रोइंग ब्रेन इफ़ यू डू इंसल्ट बाय द फिट्स, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहते हैं। बेबीज़ में ब्रेन का ग्रोथ रहता है, ऑलमोस्ट 2-3 साल तक ब्रेन का ग्रोथ रहता है और प्लास्टिसिटी ब्रेन में बहुत रहती है। ब्रेन का इंसल्ट हुआ तो भी ब्रेन रीजनरेट होता है। यही बीमारी एडल्ट में आई तो रीजनरेशन नहीं होता है, जो बच्चों में वेरी कॉमन है। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जिनको ब्रेन का बहुत इश्यू और ये हुआ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो रिकवर भी हो चुके हैं। इट इज़ रिकवरी ऑफ द ब्रेन इटसेल्फ बिकॉज़ ऑफ प्लास्टिसिटी। So, in a nutshell, if you have got a convulsion in a child, treat it immediately with first aid measures, find out the reason, and then accordingly treat it. But don't take it lightly also. If you have got any further information, if you need further help, we are happy to help you out. You can contact on a given number below or go on our website. We are happy to help you out. In Sahyadri Hospital, Nagar Road, we have got a well-equipped pediatric intensive care unit where we treat all such sick children by a team. So if you feel any information, we are happy to help you out. Thank you so much.